आज अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले जो बुक में जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है वो इस इशू को दी गई है, एपार्थाइड। जो भी एपार्थाइड जो ये इशू है, इसको क्या है, ये इशू क्या बोलता है, ये इशू बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब कि जो वाइट क्या सिविक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, कि जो वाइट्स जो हैं उनको सुपीरियर माना जा रहा, मतलब इस टॉपिक के अंदर सुपीरियर माना जाएगा और जो ब्लैक्स होंगे उनको ज़्यादा मतलब इन्फीरियर माना जाएगा। सो बेसिकली ये पूरा टॉपिक है एपार्थाइड, ठीक है। और ये कहाँ, ये टॉपिक की हमने कहाँ पे बात की, किस कंट्री में बात की है, साउथ अफ्रीका में हमने बात की है ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरीज, ठीक है। ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था कि जो वहाँ के वाइट लोग थे, जो वहाँ के वाइट पीपल थे, वो क्या हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ होता है। तो जो भी है, तो समझ गए तुम लोग। तो ऐसा इंडिया में भी हुआ है कास्ट सिस्टम में, ठीक है। हम लोग ने जो स्मॉलर कास्ट थे उनके साथ हमने इस तरीके की है कि भैया वो लोग अलग रहते थे, अलग वेल यूज़ करते थे, अलग उनका मतलब उनका अलग ही चीज़ें होती थी, मतलब वो लोग कुआं तक से जो पानी जो यूज़ कर रहे हैं वो तक वो लोग सेम यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो चलो ये समझ, तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी, बस जो टॉपिक था वो अलग था। यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वहाँ पे सॉरी अपने इंडिया में कास्ट डिवीजन था, वहाँ पे क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब कि जो गोरे लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ, वो लोग अलग अलग एरिया में रहते थे, ठीक है, अलग अलग एरिया में रहते थे, ब्लैक्स अलग एरिया में रहते थे, वाइट अलग एरिया में रहते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब जो ब्लैक्स थे उनको वोट देने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, बोलने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, ठीक है, उनको बहुत ही दब के रहना पड़ता था बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती थी, और इस पूरे होल टॉपिक को हमने क्या कहा है, एपार्थाइड का है। वहाँ पे सिर्फ ब्लैक्स नहीं होते थे, वहाँ पे सिर्फ अफ्रीकन्स नहीं होते थे, वहाँ इंडियंस भी थे, ठीक है। सो अफ्रीकन्स एंड इंडियंस वर कंबाइनली फाइटिंग फॉर दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। वहाँ पे जो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ब्लैक colored and Indians have been fighting apartheid since 1950। तो ये इन्फॉर्मेशन पार्ट अपन को याद रखना है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये जो भी उनके पार्टी का नाम है, हाँ, उन्होंने खुद ने पार्टी बनाई, तो उसका क्या नाम है, अफ्रीकन नेशनल क्या ब्लैक ने बनाई थी, मतलब ये जो पीड़ित थे जो लोग इस प्रॉब्लम से, उन्होंने बनाई थी क्या, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC नाम है इसका, ठीक है। इन्होंने हाँ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के, सुनो तो पूरी बात सुनो। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये वाइट जो भी अपार्थाइड चल रहा है इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ये सारे लोग किसके अम्ब्रेला के अंदर थे, इस पार्टी के अम्ब्रेला के अंदर थे, मतलब इनके प्रोटेक्शन में थे। Nelson Mandela was one of the 8 leaders accused of sedition by the white South African government. They were sentenced to life in prison in 1964 on charges of opposing the country's apartheid regime। तो ये तो हमें पता है, जो अपना नेल्सन मंडेला है वो 8वें बंदे हैं जिनको जो है उनको भी क्या उम्र कैद जो बोलते हैं उनकी सज़ा पे भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, किसके, एपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो जैसे अभी अपन इसको कितना नेगेटिवली देख रहे हैं, ये एपार्थाइड कितनी नेगेटिव चीज़ है, जो कि है, लेकिन उस टाइम जो है जो वाइट पीपल्स होते थे, जो जिनके फेवर में है ना बात, उनको कभी नेगेटिव नहीं लगेगी वो चीज़, ठीक है। जिनके फेवर में बात उनको कभी नेगेटिव नहीं लगेगी। इंडिया में पहले जो है कास्ट सिस्टम चलता था, तो क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये जो ऊपर के लोग होते थे उनको कभी गलत थोड़ी लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है किसी, उनको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रिविलेज है, उनकी तो सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी तो सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज SC ST को रिजर्वेशन मिल रही है, ठीक है, जनरल को नहीं मिल रही है, लेकिन क्या SC ST को ये बात गलत लगेगी? लगेगी उनको ये बात? नहीं लगेगी गलत। क्यों है गलत भाई? क्योंकि उनके साथ तो अभी अच्छा हो रहा है। तो यही बात है कि जिसके साथ अच्छा होता है उसको कभी चीज़ गलत नहीं लगने वाली, ठीक है। तो वो उस टाइम एपार्थाइड को गलत नहीं ले रहे थे, ठीक है, वो उस टाइम एपार्थाइड को गलत नहीं ले रहे थे। उनके लिए क्या था कि उनके लिए तो भैया इसके खिलाफ जो बोल दे उसको सज़ा होनी चाहिए,
ठीक है। तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को जो है सज़ा दी थी, कब दी थी? 1964 में उनको सज़ा हो गई थी, किसको? नेल्सन मंडेला को, ठीक है। देन व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले इतना लिख लो, फिर अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हिसाब
अभी एक पॉइंट और बचा है, ये लिख लो फिर लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये सारी जो प्रॉब्लम थी कहाँ थी, साउथ अफ्रीका में ये सारी परेशानियाँ अपनी चल रही थी। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वहाँ पे फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वहाँ पे चीज़ें जो हैं कैसे सुधरी। ठीक है, तो एन एंटी एपार्थाइड प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइड, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे, किसके खिलाफ, क्या बोलते हैं, वाइट्स के खिलाफ, मतलब इस एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ब्लैक्स कुड नो लॉन्गर बी हेल्ड हॉस्टेज अंडर डिक्टेटरशिप, मतलब बेसिकली डिक्टेटरशिप ही बोलेंगे ना वाइट की, कि जो है
उन्होंने सिर्फ अपनी चला के रखी थी, अपने आप को सुपीरियर बता के रखा था, और जो ब्लैक्स थे उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो अब ये जो डिक्टेटरशिप थी उनके यहाँ पे क्या बोला गया कि इस डिक्टेटरशिप के अंडर में जो है ब्लैक्स को होल्ड करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब उनको इस डिक्टेटरशिप के अंदर कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था। ठीक है, द वाइट गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसीज। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉस वर रिपेल्ड, मतलब जो भी कानून बनाए हुए थे डिस्क्रिमिनेशन करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, उसके बेसिस पे जितने भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशंस बना के रखे थे वो ख़त्म कर दिए गए, उन लॉस को मिटा दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन लिफ्टेड। ठीक है, मतलब कि हाँ वही कुछ बैन लगा के, हाँ वही बैन लगा के रखा होगा जितने भी ब्लैक पीपल्स की मीडिया, मतलब उनके मीडिया, मतलब मीडिया जब उनको क्या बोलूँ, मतलब जब मीडिया उनके बारे में दिखा रही होगी, उनकी प्रॉब्लम के बारे में दिखा रही होगी, बड़े उनकी जो आवाज़ होगी वो दबा के रखी होगी। तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपनी ब्लैक्स की, और इनके ऊपर जो मतलब मीडिया इन सारी की सेंसरशिप को हटा दिया गया। अब ये लोग कहीं ना कहीं फ्री थे। नेल्सन मंडेला जो है उनको भी रिलीज़ कर दिया गया 28 ईयर्स के बाद। लाइक बाप रे कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, हाँ वही तो 28 ईयर्स के बाद जो है नेल्सन मंडेला को भी रिलीज़ कर दिया गया। द एपार्थाइड गवर्नमेंट एंडेड इन मिडनाइट ऑन अप्रैल 26, 1994। ठीक है, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग डेट पूछ सकते हैं कि कौन से दिन जो है एपार्थाइड जो ये पूरे गवर्नमेंट थी वो एंड हो गई, किस दिन मिडनाइट में ख़त्म हुई है, अप्रैल 26, 1994। ठीक है, पेविंग द वे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारी रेस को उतनी ही इंपॉर्टेंस मिली, इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। ठीक है, आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, द रूलिंग डिक्टेटरशिप एंड जेनोसाइड एंड द पार्टी दैट लेड द लिबरेशन स्ट्रगल केम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब ये सारे जो पार्टीज थी जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक हो गया, बेसिकली डेमोक्रेटिक ही हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया तो सेंसरशिप हटा दी गई। तो अब जब ये डेमोक्रेटिक हो गया तो भैया ये सारे लोग आए, इन्होंने सोचा, जिन्होंने स्ट्रगल की कि अब हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अपने देश को चलाना है, साउथ अफ्रीका को चलाना है। This constitution gave its citizens the greatest right available in any country. Together they decide that in the pursuit of solution no one should be excluded. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई हम अपने सिटीजन्स को जितनी भी उनकी राइट है वो देंगे। ठीक है, और किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं माना जाएगा हमारे देश में। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यही करता है, कुछ रूल्स लिखे होते हैं और सबको उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस अभी अपन बाद में देखेंगे। अभी यहाँ का जो सोल्यूशन हुआ वो अपन पहले लिख लेते हैं।
ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये रॉबिन आइलैंड प्रिजन, ठीक है। ये लोग पूछ सकते हैं कि मतलब नेल्सन मंडेला को किस प्रिजन में रखा गया था, तो अपन को ये बताना है, ठीक है। अभी थोड़ा और पार्ट बचा था इसके नीचे, वो भी लिख लो।
देख लिया, ठीक है। तो ये अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब उनके सोल्यूशन के बारे में देख लिया, ठीक है। अभी अपन देख रहे हैं वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो वो भी हम इसी एग्जांपल से देखेंगे कि अगर हम देखें किसी भी कंट्री में, ठीक है, तो हर जगह पे जो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी न किसी कोई भी कहीं पे भी सारे लोग इक्वल हैं, हर जगह भाईचारा है, इतनी अच्छी लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे इस टाइम पे, ठीक है। कहीं हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन है, हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हर अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग डिवाइडेड हैं, सब लोग अपनी सोसाइटी के लिए लॉयल हैं और दूसरे की सोसाइटी के लिए लॉयल नहीं है। सबको लगता है कि हम सुपीरियर हैं और सामने वाला नहीं है। सबको लगता है हम मेन मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब सबको ये सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि सारे लोग क्या डिमांड करेंगे कि हमको ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए, हमको ज़्यादा हक मिलने चाहिए, हमको कोई भी चीज़ हमको ज़्यादा मिलनी चाहिए, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर है। हर कोई यही डिमांड करेगा, ठीक है। ये अगर मान लो किसी कंट्री में 3 ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ये डिमांड करेंगे हम सुपीरियर है, हमें ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स दो। तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है अपन देखें तो अब क्या करें, इसके लिए बनता है कॉन्स्टिट्यूशन कि तुम तीनों मिल, मतलब आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि अगर 3 ग्रुप है किसी कंट्री में, तो तीनों मिलो, तीनों नेगोशिएट करो कि कितनी जो चीज़ें हैं किसको किसको जा रही है, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो किसको मिलनी चाहिए या सबको मिलनी चाहिए, कोई एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट करो और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो किसी भी कंट्री के हर बंदे को कैसे फंक्शन करना है, ठीक है। गवर्नर को कैसे फंक्शन करना है, प्रेसिडेंट को कैसे फंक्शन करना है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे फंक्शन करना है, नॉर्मल सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अभी हमने साउथ अफ्रीका में क्या देखा कि वाइट्स जो है उनको लग रहा है कि हम सुपीरियर हैं, ठीक है, और ब्लैक्स जो है उनको लग रहा है कि हम इन्फीरियर नहीं है, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे रुकेंगी, ये रुकेंगी कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए, ठीक है। अब जैसे कि जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इन लोगों ने फॉरवर्ड आए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो रूलिंग डिक्टेटरशिप थी और जो पार्टी जिसने स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, लिबरेशन पता है ना, फ्रीडम के लिए जिन्होंने स्ट्रगल किया, तो ये दोनों ने मिलकर क्या नेगोशिएट ही किया ना बेसिकली, कि आज के बाद जो वाइट्स को इतनी सुपेरियरिटी दिया जाता था वो नहीं दी जाएगी, अब इक्वल रहेंगे वाइट्स भी, इक्वल रहेंगे ब्लैक्स भी। तो इस तरह के नेगोशिएशन पे ही तो काम चल रहा है। और इसी तरह के नेगोशिएशन, अब 10 साल पहले किसने क्या नेगोशिएट करा, उससे आज के लोगों को फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। उसको कहीं लिखना पड़ेगा, उसको कहीं लिखना पड़ेगा, उसको कहीं संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले नहीं दिस वर द सेट ऑफ रूल्स एंड दीस आर इम्पॉर्टेंट। समझ में आया। तो इस चीज़ के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो Each section wanted to protect their interest and demanded greater social and economic rights। जैसा मैंने बोला, सबको अपने इंटरेस्ट से मतलब है, ज़्यादा इकोनॉमिक राइट चाहिए सबको। थ्रू नेगोशिएशन बोथ साइड एग्रीड, white agrees with the principle of democracy and that one person has one vote. They also agree to accept certain basic rights for the poor and the working majority will not dispose the white माइनॉरिटी, ठीक है। तो वही बोला गया है, इन्होंने साउथ अफ्रीका वाले एग्जांपल से लिया है कि एक होता है ऑपरेसर, एक होता है ऑपरेस, जो बेसिकली जो ऑपरेस कर रहा है और जो बेचारे ऑपरेस हो रहे हैं, ठीक है। ये हर जगह पे रहता है, ठीक है, सबको अपने इंटरेस्ट की पड़ी रहती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ अपने साउथ अफ्रीका वाले उसमें कि वाइट्स ने माना कि हाँ ठीक है, हम सबको 1 वोट वाली जो हक है वो देंगे, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, सबको बोलने का अधिकार है, हम वो सबको देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चली, मतलब यही बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जब दोनों पार्टी जो हैं वो एग्री करती हैं, या दोनों जितनी भी पार्टीज जो हैं वो एग्री करती हैं कि हाँ ठीक है, हम अब इस तरीके से जिएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट या वैल्यू ऐड कर रहा है। सो ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल लिविंग इन एन एरिया एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि देखो हर जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स डिवाइडेड है, ठीक है। तो कौन डिटरमाइन करेगा कि किसके कितने रोल्स हैं, क्या रोल्स हैं, किसको कैसे फंक्शन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करेगा।
कि एक ग्रुप का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए दूसरे ग्रुप के साथ, कैसे उन दोनों के बीच में बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इट क्रिएट्स अ लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। एक भरोसा पैदा करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ, एक रूल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो अब उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। अब जैसे कि मान लो कि अभी जैसे SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो अब वो लिख गया कि हाँ रिजर्वेशन मिल रहा है, तो जब तक वो चीज़ चेंज नहीं हो जाती तब तक SC ST को ये एक ट्रस्ट है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो मिलेगा, है ना। कोई ऐसी ऐरा गैरा आके चेंज थोड़ी कर सकता है, ठीक है। ऐरा गैरा क्या, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। अगर वो खुद भी चाहें कि हमें रिजर्वेशन नहीं देना तब भी वो नहीं दे पाते रिजर्वेशंस, मतलब तब भी वो ये चीज़ बंद नहीं कर पाते, उनको रिजर्वेशन देना पड़ता है अगर वो गवर्नमेंट के अंदर है तो वही चीज़ है कि ये जो ट्रस्ट है वो कौन लाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है, ठीक है। थर्ड क्या, सेकेंड इट सेट्स आउट हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कौन रूल करेगा, किसको, जो इलेक्शन के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, उसके बाद कोई प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे मिनिस्टर सेलेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, इलेक्शन में लिखी हुई है। डिसीजंस कौन लेगा, कितनी पावर किस किस को देनी है, कितनी पावर सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, कौन सी चीज़ों में कौन दखल नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो बेसिकली ये भी डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर शेयरिंग जो बेसिकली बोल सकते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग, कौन डिसीजन मेक कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, ठीक है, उनके बारे में भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें। थर्ड, इट पुट्स लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट सिटीजन्स राइट्स आर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी करता है कि वो गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर लिमिट लगाता है एक जगह पे, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट जो मन चाहे वो नहीं कर सकती। कुछ पावर जो है सिटीजन्स के पास भी हैं, कुछ हक सिटीजन्स के पास भी हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो सिटीजन खड़े होके बोल सकते हैं, खड़े होके बता सकते हैं लोगों को, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक गवर्नमेंट को भी एक जगह लिमिट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि बेसिकली मैंने जैसा बोला, एक भरोसा पैदा हो रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट बन रहा है। फोर्थ, इट रिफ्लेक्ट्स पीपल डिज़ायर्स फॉर अ बेटर सोसाइटी, ठीक है। तो मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोग जो हैं उनका एक अच्छी सोसाइटी, मैंने क्या बोला, सारी चीज़ें एकदम स्टेबल हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, इससे एक अच्छी सोसाइटी बन रही है, राइट। देन व्हाट, ऑल कंट्रीज विद कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डेमोक्रेटिक बट ऑन द अदर साइड ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो या ना हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज़ का है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक नहीं हो, बहुत सारी जगहों का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है उसका कॉन्स्टिट्यूशन पक्का होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी कंट्री का है तो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी में होगा, ठीक है, ये बोला गया है। चलो इतना लिख लो।
ठीक है, वो जो अभी पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे थे कुछ, ठीक है, वो मैं अगली क्लास में लिखवा दूँगी क्योंकि टाइम हो चुका है।